अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड को। उसमें हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस को और हमने डिस्कस किया था डिडक्शंस को। आज जो हम बायोलॉजिकल मेथड के मराहल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंटेशन। कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कि डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कि बायोलॉजिकल मेथड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप्स है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजिकल मसाइल को हल करने के लिए। कि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनसे रिजल्ट निकाला जाता है। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में इंट्रोडक्शन में कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी हम ऑब्जर्वेशन जो मुशाहदात करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं, मुशाहदात बनाना और हाइपोथेसिस बनाना, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो जो हमने हाइपोथेसिस ड्रॉ की है वो सही है या गलत है। अगर वो हाइपोथेसिस सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर वो हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो मुस्तरद हो जाती है। अगर एक्सेप्टेड हो गई, सही साबित हो गई, तो ये थ्योरीज बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का इंट्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो दो ग्रुप्स की सूरत में किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के दो ग्रुप्स हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के एक्सपेरिमेंट जो है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए कि वो गलत है या सही है। सबसे पहले क्या है उसमें? कंट्रोल ग्रुप। पहला ग्रुप जो है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है कि जिनको नेचुरल वर्किंग प्रोवाइड की जाती है, कि उसको नेचुरल वर्किंग प्रोवाइड की जाती है। कि हम इसको यूं कर सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच नॉर्मल वर्किंग कंडीशन कंडीशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कि एक्सपेरिमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें जब भी हम किसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करके करते हैं। एक हमारे पास क्या है? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कि जिनको एक्सपेरिमेंट के दौरान नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वो है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म which provide
which provide changed or artificial artificial or abnormal mal abnormal working condition abnormal working condition during experiment ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि उन ऑर्गेनिज्म को मसनूई तौर पर चेंज करके या एबनॉर्मल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है उस हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर तजर्बात करने के लिए। तो ये दो ग्रुप्स ये इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिफाइन करें या इसमें फ़र्क बयान करें। तो हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटेशन को, और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप्स को डिस्कस किया, कंट्रोल ग्रुप को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, कि कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन से होते हैं। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्ज किया कि मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हम एक अपना मुशाहिदा करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। ये हमने क्या किया, मुशाहिदा किया कि प्लांट्स जो हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए, लाइट ज़रूरी है। तो अब हम क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन की है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, अब इसके ऊपर तजर्बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो हमने मुशाहिदा किया, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। हम दो प्लांट्स ले लेते हैं डिफरेंट, एक को हम रख देते हैं खुली फिजा के अंदर, लाइट जिसको मुयसर है, जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, और एक को हम किसी बंद कमरे के अंदर रख देते हैं, और फिर उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। अब जो हमारे पास एक पौधा जो हमने लिया, उसको फिजा के अंदर रखा, जहां पर धूप भी पड़ रही है, लाइट भी पड़ रही है, वो हमारा होगा कंट्रोल ग्रुप। और ऐसा पौधा जिसको हमने एक रूम के अंदर रखा है, जहां पर लाइट मुयसर नहीं है, जहां पर लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ रही, वो हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर तजर्बा कर रहे हैं। क्या जो हमने मुशाहिदा किया, जो हमने ऑब्जर्वेशन की कि लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्या ये सही है या गलत है, इसको साबित करने के लिए। अब हम उसके ऊपर देखते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें जो बात नजर आती है कि जो प्लांट्स जो है, जो पौधा हमने लाइट के अंदर रखा था, उसके अंदर जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है, वो प्लांट्स जो है कलर भी उसका चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे पास रूम के अंदर पड़ा था प्लांट, जो हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा था, उसका जो कलर है वो भी मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज होता नजर आएगा, या कलर जब जो वो पौधा है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारी हाइपोथेसिस है लाइट वाली, के प्लांट्स को सूरज की रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, खुराक पैदा करने के लिए। तो जो प्लांट्स मतलब कि सूरज की रोशनी जिसको मुयसर थी, सूरज की रोशनी के अंदर पड़ा था, उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो हमने रूम्स के अंदर रखा था, उसको लाइट नहीं मिल रही, वो कुछ दिनों के अंदर मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमारी जो हाइपोथेसिस थी, ये साबित हो जाएगी, कि सही साबित हो जाएगी कि वो क्या है, लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो क्या बन जाएगी, एक थ्योरी बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान रिजल्ट निकाले हैं, अब हमने क्या करना है, उसको समराइज करना है, उसके नतीजे अखज़ करने हैं। तो समराइजेशन के दौरान होगा क्या, कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तस्वुर नहीं किया जा सकता, कंसीडर नहीं किया जा सकता, जब तक वो बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो ना करे। उस वक्त तक उसको साइंटिफिक मेथड तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल
मेथड को फॉलो जो कर रहा होता है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट जिन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। हाइपोथेसिस ड्रा करने के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। उससे हम टेबल्स ड्रा किए जाते हैं, चार्ट्स ड्रा किए जाते हैं, और फिर डेटा को स्टैटिक्स से कंक्लूजन की जाती है स्टैटिक्स को यूज करके, कि डाटा को कंक्लूजन के बाद उससे रिजल्ट निकाला जाता है कैलकुलेट करके टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में रिजल्ट निकाला जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई उसके ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उससे वाजिया किया जाता है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी वो गलत है या सही है। तो समराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। और ऑर्गेनाइज इन डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसको यूटिलाइज करके, किसको इस्तेमाल करके, स्टैटिक्स को। स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करके हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्हें समराइजेशन करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं। अब उसकी मदद से जो रिजल्ट निकाला जाता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान डाटा को ऑर्गेनाइज किया, टेबल्स की फॉर्म में चार्ट ड्रा किए, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो निकलने वाला डाटा है उसको रिजल्ट निकाला जाता है। उस डाटा को इकट्ठा करके स्टैटिक्स की मदद से यूज करके स्टैटिक्स को उससे रिजल्ट निकाला जाता है कि आया कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई वो सही है या गलत है। क्योंकि पहले भी हम हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है, दोनों सूरतें इसके अंदर मुमकिन हैं। कि अब हमने जो रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को अब जो है सेंटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हाइपोथेसिस सही साबित होती है, थ्योरीज बन जाती है, अब उसको यानी एक साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रिजल्ट शाये करवाना होता है कि रिजल्ट को पब्लिश करवाया जाए। कि उसके अंदर वो तो पब्लिश कैसे करवा सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट किस तरीके से वो करवा सकते हैं कि जो रिजल्ट हमने निकाला है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, अब इसकी रिपोर्टिंग करनी है, वो किस तरीके से रिपोर्टिंग हो सकती है। या तो यानी प्रिंट मीडिया के थ्रू प्रिंट करके रिसाला की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करवा के यानी उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को शाये करवा सकते हैं, वो पब्लिश करवा सकते हैं। ये उनके ऊपर मुनज़र है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए या वर्कशॉप कंडक्ट करवा के वो रिजल्ट जो है, जो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो रिजल्ट अखज़ किए, जो नतायज निकाले गए, जो नतायज अखज़ किए गए, अगर वो सही साबित हो जाते हैं फिर उनको रिपोर्ट करवाया जाता है, पब्लिश करवाया जाता है, ताकि ये साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचे, लोगों तक उनको पहुंचाया जाता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है, दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है, स्टेप है कि जो एक्सपेरिमेंट है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटेशन के जिन्हें करके ही किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं, उसके नतीजे अखज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, उसमें यानी एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप्स की फॉर्म में की जाती है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का भी आपको लोगों को पता चल गया होगा कि कंट्रोल ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जिनको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, और एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को चेंज करके मसनूई तौर पर इन्हें एबनॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो उसको यानी जो इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट को समराइज किया जाता है कि गलत है या सही है, जो हाइपोथेसिस ड्रॉ की गई थी, जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और राइट डाउन भी कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।